समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। टी शर्ट उतारकर एआई समिट में किया था हंगामा। अब चिराग पासवान के समर्थकों ने कांग्रेस को लताड़ा। समर्थकों ने राहुल गांधी से कर दी माफी की मांग। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। देश में एआई समिट हो रहा था और ऐसे बीच में जब देश विदेश के मेहमान आए हुए थे भारत मंडपम में, ऐसे में कांग्रेस के जो युवा समर्थक है वहां पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जो तरीका अपनाया, क्या ये सही है? वाकई में जब देश की बात हो रही है, आपका एक पर्सनल विरोध हो सकता है किसी पार्टी के साथ में या देश के प्रधानमंत्री के साथ में, लेकिन जब देश की बात आती है तो ऐसे में विरोध करना और ऐसी जगह पर विरोध करना जहां विदेशी मेहमान भी आए हैं, तो वहां पर कैसी छवि आप देश की प्रेजेंट कर रहे हैं? पीएम को कंप्रोमाइज्ड बता रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन था ये सही था जब बात देश की होती है। सर, बहुत स्वागत आप लोगों का। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो समिट हुआ भारत मंडपम में और वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो था, जिस तरीके से शर्ट उतारा, पीएम को कंप्रोमाइज्ड बताया, क्या लगता है ये सही तरीका था प्रदर्शन का? ये राहुल गांधी और कांग्रेस का सुनियोजित तरीके से ये करना था, उनको देश को बदनाम करना था। जब 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश की मान सम्मान में यहाँ आगे हुए थे, एआईए का समिट चल रहा था, लास्ट दिन इस प्रकार से जाके वहाँ विरोध प्रदर्शन करना अर्धनग्न होके, ये देश को बदनाम करने की साजिश थी। अरे आपका विरोध मोदी जी से हो सकता है, आप विपक्ष में हैं, मोदी जी का खूब विरोध कीजिए। मोदी जी कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर भी अगर आपको मोदी जी से का इतना ही विरोध करना है, संसद में कीजिए, सड़क पे कीजिए, लेकिन जहां देश की मान सम्मान की बात है, अगर वहां आप विरोध करते हैं, देश का अपमान करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर मंच से, हर मीडिया चैनल से इसका विरोध कर चुके हैं और आज हम लोग जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन किए हैं। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पे माफी नहीं मांगती है तो आगे उनके घर पे प्रदर्शन करेंगे, उनके मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध होगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि पीएम को कंप्रोमाइज्ड बता रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या समझौता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री आज देश के अभी तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं और इनको हजम नहीं हो रहा है। देश इतना आगे बढ़ रहा है, आज एआईए टेक्नोलॉजी के मार्केट में देश इतना आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ये कुछ भी बोलने को तैयार है। अरे लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, उनको भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। खूब विरोध कीजिए, खूब प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जगह सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए। आप लोकसभा में कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? आप सड़क पे कीजिए, जंतर मंतर पे कीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जहां देश के मान सम्मान की बात है, अगर वहां आप कपड़े उतरवा के प्रदर्शन करवाते हैं तो ये देश के युवा और देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चिराग, इसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी साहब कह दिया, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत बड़े लेवल पे आज यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, अभी तो ये अंगड़ाई है और अभी बहुत बड़ी लड़ाई है जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते। और कांग्रेस, पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमें प्रदर्शन के बारे में ना सिखाया जाए कि हम प्रदर्शन कहां करेंगे, क्योंकि पीएम तो कहीं बोलने देते नहीं हैं। तो ये सबसे बढ़िया मौका था और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया वो बहुत सही किया। अब पवन खेड़ा जी देश का अपमान, देखिए पूरे कांग्रेस यही खून में यही है, देश का अपमान करते रहते हैं। देश का अपमान करते करते तो ये लोग जीरो पे, यहाँ भी सिमट के सत्ता से चले गए, अभी और ये अपमान कर रहे हैं तो जीरो पे आ जाएंगे। इसीलिए देश का अपमान ना करें। देश के युवा जग चुके हैं। ये कांग्रेस के 75 के दशक की कांग्रेस नहीं है पिछले की, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये युवाओं का भारत है, पढ़ा लिखा भारत है। इसीलिए कोई भी युवा, कोई भी देश का आदमी अपने देश का अपमान, देश सबसे सर्वोपरि है, देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, आप खूब विरोध कीजिए, मोदी जी का, बीजेपी का खूब विरोध कीजिए, मेरे नेता का विरोध कीजिए, चिराग पासवान जी का, लेकिन कहाँ कीजिए? संसद पे और सड़क पे। लेकिन जहाँ देश के मान सम्मान की बात होगी, अगर वहाँ कोई देश का अपमान करेगा, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, उनको माफी मांगना पड़ेगा। और राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा है और कांग्रेस के लिए वो माफी मांग ले, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी सड़क से लेकर संसद तक विरोध करिए। तो आप चाहते हैं कि माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी जी को, कि देश के सम्मान की बात है, इसमें कोई वो तो कह रहे हैं कि देश का अपमान तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो जो है विदेशी धरती पर जाकर देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। कोर्ट में कभी आपने सुना चोर अपने आप को चोर साबित कहता है? कह रहा हूँ, मोदी जी कभी विरोध किया है देश का? हमेशा मान सम्मान मोदी जी बढ़ाएं। सबसे ज्यादा अपमान राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है, और वही विकास की बात करते हैं और सम्मान की बात करते हैं। जब से मोदी जी आए देश का इतना बड़ा सम्मान बढ़ा है कि किसी भी भारतीय नागरिक से पूछ लो, किसी भी भारत के रहने वाले व्यक्ति से पूछ लो, गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं।
समझौता किए हैं आपको लगता है? क्यों समझौता करेंगे मोदी जी? मोदी शेर है, 56 इंच का सीना है, एनडीए की सरकार है। ये राहुल गांधी के कुछ कहने से, बसकाना हरकत करने से मोदी जी डरने वाले नहीं है और एनडीए पीछे होने वाली नहीं है। ये रथ बढ़ता रहेगा, भारत बढ़ता रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे सर, जो प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से शर्ट उतारा गया, आपको लगता है कि इससे देश का सम्मान बढ़ा घटा क्या? सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, आपके संविधान के खिलाफ है और उन्होंने जो कृत किया है वो गलत है और सरासर गलत है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो कर रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि हम ये कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि देश का अपमान, भारत का अपमान करना बहुत बड़ा गलत है। आज संविधान के खिलाफ बोल रहे हो आप, अच्छा लगता है क्या? आज आईटी से सेक्टर में आज इतना बढ़िया योगदान हो रहा है, काम बढ़ रहा है, आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो आपको कहीं न कहीं आपत्ति आ रहा है, क्योंकि आज तक आपने विकास का काम तो किया नहीं। 70-75 साल में आपने सिर्फ शोषण किया है। आज मोदी जी अच्छा काम कर रहा है तो आपको खराब लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो देश का प्रधानमंत्री है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और समझौता कर लिया है। नहीं, गलत कह रहे हो और गलत बात नहीं, देखिए नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, 2014 से लेके आज जो विकास का काम हुआ है वो सबको दिख रहा है, पूरे भारत के लोगों को दिख रहा है, पूरे युवा सेक्टर को दिख रहा है, पूरे हमारे जो माता बहन हैं उनको दिख रहा है, बच्चे को दिख रहा है। आज सब कुछ विकास का काम हो रहा है तो उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है, जबकि खुद वो गलत करते हैं। जब से आप देख लीजिए राहुल गांधी जी या हमारे सोनिया गांधी जी, आइए क्या किया उन्होंने सिर्फ आज तक देश को छला है, देश को बर्बाद किया है, कहीं विकास नहीं किया है। और मैं उनका घोर निंदा करता हूं, घोर विरोध करता हूं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के ये जो सिपाही हैं, उन्होंने कमर कस लिया है। जब तक वो देश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनके विरोध धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है देश के साथ समझौता कर रहे हैं, देश की चीजों को जो है एक तरीके से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका विरोध तो होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। एआई लाना, एआई तो देश का विकास का काम कर रहे हो, तो देश के मतलब सारे विश्व जब एआई पे चल रही है तो राहुल पीएम मोदी जी कैसे पीछे रह जाएंगे? और सारी विश्व आगे निकल जाएगी और प्रधानमंत्री पीछे रह जाएंगे, हमारा भारत पीछे रह जाएगा। ये कैसे? ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। और क्या, ये जो प्रदर्शन हुआ मंडपम में शर्ट निकाल के कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसका तो हम घोर विरोध करते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा मांगनी होगी। मान लिया उनको कुछ बुरा लगता है उसमें, तो उसको, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगता उसमें, एआई में कुछ उनको कमियां दिखती है, तो उसको संसद में करें, सदन में आके उसको करें। विदेश के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनके बीच करना ये उनका अच्छा कृत्य नहीं है। इसके लिए उनका हम भर्त्सना करते हैं और उनका हम विरोध करेंगे। आगे भी जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक उनका विरोध करते रहेंगे। नाम हुआ सर आपका? सुरेश मंडल जी सर। आप क्या कहेंगे कि जो जब विदेशी मेहमान देश में आए हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं भारत मंडपम में और वहां पर देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने लगते हैं, कहते हैं कि कंप्रोमाइज कर लिया है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, आप क्या कहेंगे, प्रदर्शन सही था? नहीं सर, नहीं सर, वो तो सर मैं राहुल गांधी जो है ना सर, हर चीज को है ना पूरा जो है कि मैंने जो मैंने खिलाफ करते हैं साहब। अच्छा, देश के खिलाफ ही करते हैं कि जी साहब। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी सर पूरा देश का लोग जान रहा है साहब, पूरा माना ये 100 जो 4 देश है उनको लिए सर, जो देश में सर जो प्रधानमंत्री सर नहीं पहुंचा था वहाँ जाकर उसको स्वागत होता है साहब। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभाकर चौधरी। चौधरी साहब, ये जो कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट का नया तरीका अपनाया, भारत मंडपम में जाकर देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना कि कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं पीएम मोदी, आपको क्या कहना है? आप देखिए कांग्रेस के राज में भारत का क्या स्थिति है, आज क्या है। हम पीछे अगर देखा जाए तो हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उस हिसाब से हम भारत का हर एक कंट्री में नाम है। कांग्रेस के राज में ये चीज़ नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि उनको काम करने का तरीका नहीं पता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से एक एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एक एक देश के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं काम कर रहे हैं। आप देखिए कहाँ नहीं काम हुआ है। पहले लोगों को लगता था जो सरकार है नाम चलता था कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चलाता कौन था? आज भारतवर्ष किस को मोदी जी का नाम पूरे वर्ल्ड में है। मैं सिर्फ इस भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी है, काम करने की क्षमता है। 24 घंटे में 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं। ना उनके आगे है कोई, ना पीछे है। किसके लिए काम करते हैं? हम लोगों के लिए काम करते हैं। मैं एक लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम देखते हैं हमारी स्थिति क्या थी।
जब रामविलास जी जिंदा थे उस समय में कांग्रेस की स्थिति क्या थी। आज रामविलास जी के लड़के हैं, हमारे माननीय श्री चिराग पासवान जी सांसद हैं। आज देखिए आप कहाँ जा रहा है, चाहे वो बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जितने भी राज्य हैं हमारे, मोदी जी ने किस राज्य के लिए काम नहीं किया है, कहाँ नहीं काम किया है, चाहे वो युवा वर्ग हो। कांग्रेसी क्यों कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने देश के साथ समझौता कर लिया, विदेशी धरती पर जाकर झुक गए हैं? उनको प्रमाण देना चाहिए। अगर ये बात है आप प्रमाण लाइए, हम बोल देंगे आपके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। ऐसे नहीं होता है, हमारे पास सबूत होना चाहिए। अगर मोदी जी ने गलत किया है तो आप सबूत दीजिए, इसके लिए न्याय व्यवस्था है। ये जो प्रदर्शन का तरीका अपनाया गया कि भारत मंडपम में जाकर जब विदेशी मेहमान तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, ऐसे में ये तरीका जो कांग्रेस ने अपनाया, क्या वो सही? ये हमारे देश के जो हैं आज के युवा वर्ग, उनसे पूछिए। मोदी बोलते हैं जो मोदी जी देश के लिए काम करें। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी से कंधा मिला कर काम करना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो हम आपके साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं, हमारे विधायक आपके साथ हैं, हमारे एमपी आपके साथ हैं। आप भी अच्छा कीजिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो विरोध तो होगा ही उसका, चाहे आप मानसिक स्तर पे कर रहे हैं, शारीरिक स्थिति पे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप पार्टी के एक माननीय कार्यकर्ता हैं, आप एक सांसद हैं, आप इस तरह की हरकत कर दें, आपके कार्यकर्ता क्या अनुशासनहीनता कहीं नहीं है। आप देखिए, आप सही काम करेंगे तो आपको देश का नाम होगा, हमारे भारतवर्ष का नाम होगा। आपको प्रदर्शन करना है कीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए, ताकि आपके भी कार्यकर्ता हैं। मैम, जो भारत मंडपम में जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने एक शर्ट उतारा, पीएम को कंप्रोमाइज्ड बता दिया, आपको क्या कुछ कहना है कि ये प्रदर्शन करने का तरीका कैसा लगा? आप पहली बार देखा है ऐसा प्रदर्शन, जो इतने बड़े लेवल के, जो हमारे देश के जो सबसे पुरानी पार्टी है वो इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। वो किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है, बहुत अच्छा लगा उनको देख करके कि जो है किस तरह का वो मैसेज देश को पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि पीएम कंप्रोमाइज्ड हैं, समझौता कर रहे हैं देश के साथ में? आज तक अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि 40 देश के जो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत आए हैं और एआई समिट में जो इतना ज़्यादा निवेश हो रहा है उसको यहाँ पे आकर के वो कर रहे हैं। तो एक अकेला प्रधानमंत्री जो है वो देश को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है, ये तो कांग्रेस ही सोच सकती है, हम लोग जैसे लोग नहीं सोच सकते। जो प्रदर्शन हुआ आपको लगता है वो सही है और सही तरीका था? भारत मंडपम में जाकर जहां विदेशी मेहमान आए हैं, देश की छवि की बात है, वहां पर एक पार्टी को नहीं देखा जा सकता, एक देश को देखा जाना चाहिए। हम भारतवर्ष में रहते हैं और हमारा यहाँ का जो संस्कार है वो यही सिखाता है कि हम अपने जो भारत को हम माता मानते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को हमारे भारत माता जो है इनको कितना जो है हम इनको सम्मान दे सकते हैं और उसको हम देश और विदेश में जाकर के, अपने विदेश की धरती पे तो जाकर के राहुल गांधी ने जो किया वो तो सबको पता है। अब उनको वो भी नहीं पच रहा है तो वो भारत की धरती पे आकर के विदेशियों के सामने इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से भारत मंडपम में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, यूथ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका अपनाया, पीएम नरेंद्र मोदी या कहें कि देश का अपमान करने की कोशिश की, ऐसे में रामविलास की पार्टी जो है उसके तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ में थे, वो सड़कों पर उतरे हैं और माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी से। आप तक ये बातचीत पहुंचा रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी के जो तमाम युवा समर्थक भारत मंडपम में प्रदर्शन के लिए गए, क्या कुछ सोचते हैं आप? हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।